हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक फोटोशॉप देखा था, है ना गाइस। तो आज हम लोग फोटोशॉप पे सेम चीज़ ही देखेंगे, यानी लेयर्स ही देखेंगे। तो लेयर्स में हम लोगों ने देख रहा था कि मास्किंग कैसे की जाती है और लेयर स्टाइल्स का इस्तेमाल कुछ हम लोगों ने देखा था कि लेयर स्टाइल कैसे लगा सकते हैं। तो आज भी हम लोग लेयर स्टाइल ही देखेंगे और मास्किंग ही देखेंगे। तो आज इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इस तरह का सोशल मीडिया पोस्ट आप कैसे बना सकते हो या कैसे बनाया जा सकता है थ्रू मास्किंग, मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करके एक अच्छा सा आउटपुट कैसे हम लोग तैयार करेंगे, इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है, ठीक है गाइस। तो इसको मैंने कैसे बनाया है ये देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा फोटोज डाउनलोड किया हुआ है। तो इन फोटोज को ही मैंने कंबाइन करके इस फोटो को, ये फाइटर जेट को, ये लड़की जो है फाइटिंग द स्काई, इस इमेज को, ये हमारा फाइटर जेट और उस तरह ये स्काई, इन सभी को कंबाइन करके हमने क्या किया था, एक कंबाइन करके हम लोगों ने इस तरह का फोटो बनाया या बैनर बनाया। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ या इसको रहने देता हूँ। तो एक न्यू पेज लेने के लिए हमने बताया था कि फाइल में जाना, फाइल से आप न्यू ले सकते हो, शॉर्टकट कंट्रोल लेना होता है। ये इस तरह का कस्टम है, आपके पास पेजेस प्री डिफाइंड है, बट आप यहाँ पे अपना साइज डिफाइन कर सकते हो। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए आमतौर पे हम लोग 1200 बाई 650 का इस्तेमाल करते हैं। बट आप कुछ भी ले सकते हो, ये मस्ट नहीं है कि आप यही साइज डिफाइन करो, ठीक है। रेजोल्यूशन भी आप बहुत ज़्यादा ले सकते हो, बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ ना हाई लेते हैं ना लेवल, हम लोग मीडियम रेजोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा वाइट ही रहता है, क्रिएट करते हैं पेज। तो यहाँ पे हमारा पेज आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि एक फ़ोटो को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो एक फ़ोटो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं डाउनलोड से, किसी तरह का फ़ोटो को। तो मास्किंग के थ्रू कैसे क्या कर सकते हैं वो देखते हैं आज हम लोग। ये एक हमारा फ़ोटो आ गया। इस फोटो में भी बैकग्राउंड वाइट ही है, तो वाइट ही वाइट है, पता ही नहीं चलेगा। तो बहरहाल मैं अभी कुछ समझाने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट क्या होता है, W बताया था। जस्ट ठीक है, मतलब कि इसकी जो बैकग्राउंड है उसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, मास्किंग के थ्रू। तो अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस में है। तो नाउ अब हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। लेयर्स में जाते हैं, ये मास्किंग का बटन है, मास्किंग पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो लेयर बना हुआ है इस पर एक मास्किंग लग जाएगा। तो ये मास्किंग लग गया और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सिर्फ फोटो मिल गया है, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं कि चलो इसका लॉक है, लॉक तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो ताला है इस पर आप सिंगल क्लिक ही करें, वो खुल जाएगा। और फिर लॉक करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इससे फ़ोटो को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अनलॉक मैंने फिर से किया। यहाँ कलर को मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये लेयर स्टाइल है, आप यहाँ से कलर चेंजेस कर सकते हो, यानी अपनी इमेजेस को, वीडियोस को वो तो मॉडिफाई कर ही सकते हैं। बट अभी हमारा जो है वेक्टर है, बैकग्राउंड है, उसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज मैंने बताया था कि क्या करना है आपको, शॉर्ट सर्च के थ्रू Alt+L+Y मैंने बताया था कि Alt+Y प्रेस कर लेना, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है गाइस। तो इस फोटोज को मैं चाहता हूँ कि क्या कि ये किसी शेप में पैक हो जाए। देखते हैं कि इस तरह का जो है हमारा कुछ यूं,
ठीक है गाइस। तो इस तरह का मैं चाहता हूँ कि वो क्या हो जाए, इसके नीचे का जो सेक्शन है ये कट जाए, ठीक है, नहीं रहे, सिर्फ हमारा इमेज का कुछ सेक्शन रहे अंदर की ओर। तो फिर से अगेन हम लोग लेयर्स को खोल लेते हैं। ये जो शेप है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सिलेक्शन बनाना है। तो ये जो शेप है इस पर मैंने बताया था कि अगर किसी शेप के अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनाना है तो उसके लेयर्स पर कंट्रोल होल्ड रखकर आप क्लिक करो तो सिलेक्शन वो बना देगा। और जिसे डिलीट करना है, जैसे ये मुझे डिलीट करना है। फोटोशॉप में अभी हम लोगों को एक टूल पढ़ना है, ब्रश टूल, ठीक है गाइस। ब्रश टूल शॉर्टकट बी होता है। ये ब्रश टूल को अभी हम लोग ब्रीफ में ही देख रहे हैं, बट इसे आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में इसे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि इससे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग डिस्टॉर्शन या डिस्पर्जन इफेक्ट पढ़ेंगे तब उसमें ब्रश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है गाइस। तो बहरहाल अभी ब्रश है, ब्रश का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए गाइस, अगर हम लोग मास्किंग कर रहे हैं, ठीक है, मास्किंग, ये मास्किंग लगा हुआ है, तो ये मास्किंग का बटन है आपके पास। जब मास्किंग लगाना है आपको तो ये याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो कलर है इसको हम लोग बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है गाइस। तो फोरग्राउंड आप बैकग्राउंड कलर को स्विच करने का शॉर्टकट एक्स होता है, ठीक है। एक्स के थ्रू आप अपने कलर्स को स्विच कर सकते हो, फोर टू बैक, बैक टू फ्रंट, फोरग्राउंड, ठीक है गाइस। तो आप, मैं कह रहा हूँ कि मास्किंग में आपका कलर कॉम्बिनेशन मस्ट बी इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है गाइस। तो ब्लैक एंड वाइट ही होना चाहिए। तो आप यहाँ से कलर इससे भी स्विच कर लो, कलर आप ब्लैक एंड वाइट ही रखना है मास्किंग के दौरान। तो वाइट है, मैंने ब्रश ले रहा हूँ बी से, ये बी है, बी आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट है बी प्रेस करें, ब्रश एक्टिव हो जाएगा। देखिए जब मास्क लग जाएगा तो आप क्या कर सकते हो कि किसी सेक्शन को आप हाइड कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो मेरा जो है ये मैं चाहता हूँ कि नीचे से ये इलिप्स के जो बाहर जो सेक्शन है वो ना रहे, तो हम लोग ब्रश एक्टिव कर लेते हैं। और ये हमारा मास्किंग है लगा हुआ, ब्रश लिया हुआ है। और अब आप क्या करो, ब्रश अगर अब मैं चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, उसके बाहर का जो सेक्शन होगा, ठीक है, बाहर का जो सेक्शन होगा, अभी मेरा सिलेक्शन अंदर का दिखा रहा है तो मैं बाहर का आउटलाइन कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट में जाना है, यहाँ इन्वर्स है, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट आई होता है, आप यहाँ लिख लें। अब अगर मैं ब्रश ले रहा हूँ, ठीक है, ये मास्किंग पे क्लिक करता हूँ, अब मैं अगर ब्रश चलाऊंगा तो बाहर का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो सिलेक्शन मैंने किया था, ठीक है, कंट्रोल के थ्रू। अब यहाँ पे ये सिलेक्शन बना हुआ, इसे नहीं चाहिए मुझे, तो कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। अदरवाइज आप सिलेक्ट में ही जाओ, यहाँ डी सिलेक्ट होगा, डी सिलेक्ट कर लेना। तो गाइज अभी हम लोगों ने देखा मास्किंग के थ्रू आप एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा सकते हो, और ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमारे डिज़ाइनिंग पार्ट में होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इलिप्स हो, इलिप्स का आप लेयर स्टाइल के थ्रू स्ट्रोक दे सकते हो, ठीक है, स्ट्रोक दे सकते हो, स्ट्रोक दे दो। इवन आप कलर भी दे सकते हो, अगर कलर पे क्लिक करते हो तो कलर भी दे सकते हो, ब्लैक की जगह आप इसका स्वेटर का कलर ही पिक कर सकते हो, ठीक है। आउटलाइन देना है तो आउटलाइन भी दे सकते हो आप स्ट्रोक के थ्रू, यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक करो और स्ट्रोक के थ्रू आप स्ट्रोक की थिकनेस बढ़ा और घटा सकते हो, ठीक है गाइस। तो आप इस तरह से मास्किंग के थ्रू एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इतनी कुछ बात मेरे समझ में आ रही है आपको। इसे लॉक कर देता हूँ बैकग्राउंड को। अब मैं चाहूँगा तो इसे कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, और कंट्रोल टी और ऑल्ट दबाऊंगा तो यूनिफॉर्मली इसे छोटा भी रिसाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। इतना कुछ समझ में आ रही मेरी बात है। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, एक तो ये हो गया, इसे मैं किनारे कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स इफेक्ट डालने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ, तो चलिए मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है गाइज। तो रेक्टेंगल मैंने लिया और इसका कलर चलो मैं अभी छोड़ देता हूँ, और ट्रांसफॉर्म के थ्रू इसे घुमाता हूँ, कंट्रोल टी मैंने किया है और इसे यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ ऑल्ट दबाकर,
एक मैंने यहाँ रखा, अगेन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के फिर हल्का सा इस तरह रखा, और अगेन चलिए इस बार दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्ट दबा के दोनों को इधर बनाया। तो कुछ इस तरह का हमने क्या किया, लाइनिंग क्रिएट किया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जितने भी लेयर्स क्रिएट हुए हो, ये जितने भी लेयर्स क्रिएट किए गए हैं, इन सभी को मैं एक लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है गाइज, तो फोटोशॉप में क्या है, ये मैंने 6 लेयर्स क्रिएट किया। कितना, 2 2 4 2 6 2। तो शुरू वाले पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट होल्ड रख रहा हूँ और लास्ट वाले रेक्टेंगल पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी लेयर्स हैं सब सिलेक्ट होगा। राइट क्लिक करके इन सभी को एक लेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने से ये फायदा होगा कि जितने भी लेयर्स है एक लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा फीचर्स आपको ये मिल जाएगा कि फिर कुछ बाद में एडिट करना है, सपोज 6 की जगह मुझे 8 करना है तो भी आप बाद में कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी किल नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, रैस्टराइज कर देते हैं। रैस्टराइज करने से क्या होगा कि आप दोबारा से उसे ले नहीं सकते, वो खत्म हो जाएगा। मतलब बाद में मैं चाहता हूँ कि उसे 6 की जगह 8 कर दूँ तो नहीं कर सकेंगे। ठीक है गाइज, कन्वर्ट टू स्मार्ट करना है आपको। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट क्या होगा, एडिटेबल होगा। कन्वर्ट टू स्मार्ट कर लेना, ये जितने भी हैं सब एक लेयर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है गाइज, अब अगेन मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं इसी चीज़ को डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। ऑल्ट दबाकर मैं इसी का एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और इसे यहाँ मैंने छोड़ा। ठीक है, और ये जो फोटो है मेरा, ये जो मेरा फोटो अभी नीचे, इसको ऊपर रखता हूँ रेक्टेंगल के जस्ट अबव। ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ फोटो अच्छा मैंने गलत चीज़ को रख दिया हुआ। तो ये मेरा फोटो है, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये फोटो भी इसके अंदर चला जाए। ठीक है, तो अगेन आप क्या करोगे, क्लिपिंग मास्क करोगे। मैंने बताया है क्लिपिंग मास्क का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ऑल्ट जी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी कर्सर रखोगे तो ये एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का भी आप इफेक्ट देख सकते हो, है ना गाइज। तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, डिजाइनर्स इस तरह का भी इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइज, आपको माइंड में रखना है और आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा आप फीचर से बहुत अच्छा खेल सकते हो अगर आपके पास सिर्फ मास्किंग का ही नॉलेज होगा। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ मैंने क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या करते हैं कुछ जो डिज़ाइनर्स होते हैं, चलो मैं इन सभी का भी एक कॉपी बना लेता हूँ। पूरे को टोटली मैंने ऐसे इस तरह से सिलेक्शन किया, मूव टूल लेकर, याद रखना मूव टूल लेकर, और अगेन मैं इन सभी को यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह का भी फीचर्स क्रिएट कर सकते हो। और इसे मैं ज़रा पीछे भेज रहा हूँ। ठीक है गाइज, पीछे भेजता हूँ या आगे भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है आपका कि कैसा दिमाग है। आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी मैं चाहता हूँ एक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ये एक लेयर्स में कन्वर्ट हो गया। मैं इसे कहाँ रख रहा हूँ, इस लड्डू के नीचे रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से भी लोग इस्तेमाल करते हैं और क्रिएट करते हैं डिज़ाइन। ठीक है गाइस, तो आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने मास्किंग और क्लिपिंग मास्क के थ्रू इस तरह का इफेक्ट बनाना देखा है गाइस। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए दूसरा चीज़ अभी हम लोग देखने वाले क्या है, कुछ इस तरह का लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इन सभी को भी सिलेक्ट करता रहूँ, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ कंट्रोल टी के थ्रू। इसे भी मैं यहाँ रख रहा हूँ, इंटर माना। अच्छा, कभी कभी आप क्या करते हो या आप देखोगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लेकर रखते हैं, इस तरह का ट्रायंगल शेप क्रिएट कर देते हैं। मैं एक ही बना रहा हूँ तो गलत है ये, इसको अगेन मैं डिलीट करता हूँ। नहीं तो वो उसी लेयर पे, यहाँ पे मेरा लेयर सेलेक्ट है ना, वो उसी लेयर पे कन्वर्ट। तो आप एक विदाउट एक लेयर पे क्रिएट करके आप इस तरह से रेक्टेंगल लिया, मैंने ट्रायंगल लिया और कंट्रोल टी के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया, इसे रोटेट किया। ठीक है, इवन आप जितना चाहें उतना करें। ठीक है, आप इस तरह का भी कर सकते हो और इंटर मारो या फिर और ज़रा सा स्केल कर लेते हैं। ठीक है,
अगेन मैं इसी फ़ोटो को यहाँ पे कॉपी करके रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बहुत सारा फ़ोटो ले सकता हूँ, बट अभी जो है मेरे पास इसी फ़ोटो से, याद रखना फ़ोटो को इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, ऑल्ट एल वाई एन गाइस, ठीक है। ऑल्ट एल वाई एन आपके फ़ोटो को इंपोर्ट करने का तरीका है, ठीक है। सॉरी इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, फ़ोटो को इंपोर्ट करने का तरीका देखो, मैं भी भूल गया यार। अच्छा चलो प्लेस एम्बेडेड कर लो, ठीक है। प्लेस एम्बेडेड के थ्रू ऑल्ट एफ एल, ऑल्ट एफ एल, ऑल्ट एफ एल। चलिए प्लेस एम्बेडेड का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, ऑल्ट एफ एल, ठीक है गाइस। ऑल्ट एफ एल कर लेना, तो इस तरह से भी फोटो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, चलिए इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, और राफेल जो है हमारा एक फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट को मैं इंपोर्ट करता हूँ, इसे प्लेस करके यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और भी ज़रा सा रिसाइज करना पड़ेगा, इंटर मार लेता हूँ, और इससे ज़रा देखता हूँ कि क्लिपिंग मास्क में कितना ये कैप्चर हो जाता है। क्लिपिंग मास्क में तकरीबन इतना कैप्चर होता है, तो इस तरह का। तो क्लिपिंग मास्क नहीं करते हैं, इसको अनक्लिपिंग मास्क करते हैं। क्या करते हैं, ये जो ब्लू वाला जो लेयर है इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनाते हैं, कंट्रोल क्लिक करा, और अब मैं क्या करता हूँ, जो ये बाकी का जो सिलेक्शन है इस पर मास्किंग लगा देता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये रफेल है, रफेल को मैंने सिलेक्ट किया, मास्किंग अगर मैं लगाऊंगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो काटना नहीं है मुझे, तो पैसे डिसलेक्ट करता हूँ, से ही रख रहा हूँ, इस पर मास्किंग लगा देता हूँ, मास्किंग लग गया। अब क्या करता हूँ, कंट्रोल दाब के ये ट्रायंगल वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है गाइस। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सिलेक्शन बन गया। अब मैं इस पे जाता हूँ, अब ब्रश लेकर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है गाइस, जो आपको नहीं चाहिए, तो उल्टा यहाँ से सिलेक्शन कर लें इन्वर्स, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ब्रश लेकर आप उसे क्या कर दें, डिलीट कर लें, ठीक है गाइस। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, ये तो पीएनजी इमेज होना चाहिए था, ये जहाज का हमारा पीएनजी इमेज एक लेना चाहिए, ठीक है। तो बार मैं इसे डिलीट ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये किया मैंने, और डीसेलेक्ट करता हूँ, और ये जो राफेल जहाज है ना, मैं इसका एक डबल बनाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जे के थ्रू एक क्रिएट किया, और इसे मास्किंग से अलग करता हूँ, ठीक है गाइस। तो इसे क्या करता हूँ, मास्किंग से अलग कर देता हूँ, और इसमें जो लेयर मास्क लगा हुआ है इसे डिसेबल कर लेता हूँ, यानी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपको, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर, ठीक है। ये प्रोसेस में भी सिलेक्ट बना रहा है सिलेक्शन, अभी तक ये सिलेक्शन ही कर रहा है यार, जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जा। चलो प्रोसेस हो गया, अब मैं इसमें मास्किंग लगा देता हूँ, तो आप एक इस तरह का अच्छा सा इफेक्ट देख सकते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह का भी इफेक्ट बनाते हैं, जो ऐसा लगता है कि क्या है, वो इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रहा है ना। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग डुप्लीकेट बनाते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं हम लोग, ऑल्ट दबाकर मैं इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी करता हूँ, ट्रांसफॉर्म, और इस तरह का भी इफेक्ट आप आसानी से देख सकते हो कि लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें कलर भी चेंजेस कर सकते हैं लेयर स्टाइल में जाकर, यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा इफेक्ट आप दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका दिमाग किस तरह से चल रहा है, ठीक है गाइज। तो फिलहाल ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो आप कुछ भी कलर का कॉम्बिनेशन दे दो, सपोज ब्लू का ही दे दो, क्योंकि आपका जो फाइटर जेट है वो ब्लू से रिलेटेड है, तो ब्लू कलर ही दे दो आप।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो। ठीक है, ओके करता हूँ तो ये क्रिएट हो गया। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इवन इस तरह से भी लुक दे सकते हैं। अभी भी इसमें ब्लैक लगा हुआ है, इसका मतलब तो आप बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन दे सकते हो। तो कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट भी आप देख सकते हैं कि लोग क्रिएट करते हैं मास्किंग के थ्रू। ठीक है, तो चलिए इसका कलर आउट भी चेंज कर देते हैं, चूंकि डार्कनेस है तो ये बैकग्राउंड में मैच कर रहा है, तो इसका कलर आउट चेंज कर देते हैं। ग्रेडियंट में गए, है ना, लेयर स्टाइल के थ्रू मैं आया हूँ, और ये ब्लैक जो है ना, ये ब्लैक को हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्लू में मैच अप कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह का लुक जो है ज़रा सा अच्छा लगेगा। तो बहरहाल हम लोग कुछ इस तरह का भी इफ़ेक्ट देख सकते हैं या देखते हैं, लोग बहुत अच्छा अच्छा क्रिएट करते हैं। आप भी क्रिएट करें और देखें कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अभी हम लोगों ने कुछ मास्किंग के थ्रू ऐसा ही चीज़ करना देखा। चलिए अब मास्किंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि दो फोटोज़ को कैसे मर्ज किया जाता है। ठीक है गाइज, तो ऑल्ट एफ मैंने किया, ऑल्ट एफ यानी प्लेस कर रहा हूँ, और ये जो फ़ोटो है इस फोटोज़ को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और एक ये फ़ोटो से, एक ये फ़ोटो से, एक ये फ़ोटो से। चलो फिलहाल मैं इन दो फोटोज़ को कैसे मर्ज करते हैं या करेंगे करते हैं। चलो अगेन मैं प्लेन को ही किया मैंने। ठीक है, इसे यहाँ रखा नीचे या कहीं भी इंटर मारा, अगेन प्लेस किया, और ये फ़ोटो लिया, और इससे ज़रा सा स्केल कर लेते हैं, हटो, इस तरह से स्केल कर लेते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए उतना रख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं इसे रख लेता हूँ, इसका ऑपेसिटी यहाँ से कम करके देख लेते हैं कि कितना व्यूज़ आ रहा है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक फ़ोटोज़ को दूसरे फ़ोटोज़ के साथ हम लोग मर्ज कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करें आप कि ये जो फ़ोटो है उसके ऊपर मास्किंग लगा दें, यहाँ से मास्किंग लग गया। अब आप ब्रश भी ले सकते हैं, लेकिन एक ग्रेडियंट टूल है, ये ग्रेडियंट जी, ये याद रखें। बहरहाल ग्रेडियंट आप लोगों ने एम एस वर्ड में भी देखा होगा कि कलर कॉम्बिनेशन इससे क्रिएट किया जाता है। उसी तरह एम एस वर्ड में भी ग्रेडियंट से हम लोग कलर ही बनाना सीखेंगे, बट अभी के लिए हम लोग कलर बनाना नहीं सीख रहे हैं। ये याद रखें ग्रेडियंट टूल है, ग्रेडियंट टूल से भी हम लोग मास्किंग का यूज़ में लेते हैं। एक ब्रश टूल, एक ग्रेडियंट टूल, ये दो टूल का यूज़ हम लोग मास्किंग में करते हैं सेक्शंस को हाइड करने के लिए। ठीक है गाइज, चलिए तो अभी ग्रेडियंट या कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट है, ये वाइट दिखा रहा है, क्या पूरा दिखेगा, ये भी वाइट है पूरा दिखेगा। तो चलिए अब अगर आप ये याद रखें, यहाँ से आपको लीनियर रखना है, लीनियर रखा मैंने, और इसको ऐसे करोगे या ऊपर से तो ये हाइड करेगा जितना सेक्शन आपको चाहिए। जैसे सपोज मुझे ये सेक्शन चाहिए तो आप इस तरह से हाइड कर सकते हो। ठीक है गाइज, इस तरह से व्यूज़ में ला सकते हो, मर्ज कर सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, फाइटर जेट के साथ हमने इसे ले लिया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक में गुड, अच्छा लगेगा। अब आप क्या करें, ये जो हमारा, तो अब हम लोग मूव टूल लेकर इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, जितना अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लें। ठीक है, टोटली अब ये आप पे डिपेंड करता है गाइस कि आप कितना अच्छा उसे मर्ज कर रहे हो। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग इससे जरा सा पीछे रखते हैं, इस तरह से अपने लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे भी लॉक कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इन सभी को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बहुत हौच पौच हो जाएगा फिर तो। और एक ये वाला है ना, इसे भी हौच पौच में हाइड।
आप अपने जितना चाहे मर्ज करें, जितना चाहे आप एडजस्टमेंट्स के थ्रू एडजस्ट कर लें, ठीक है गाइज। इवन आप ये जो फाइटिंग वाला है, इस लेयर्स को भी आप क्या कर सकते हो, रीस्केल कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, जितना सेक्शन आपको चाहिए उस सेक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इन टमाने अब आप चलिए, अब मैं अगेन एक फोटो लेता हूँ ऑल्ट F11 के ही थ्रू, ये वाला, इसमें से भी मैं एक फोटोज लाया और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्लिपिंग मास्क करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा आउटपुट निकालते हैं। तो बहरहाल ये जो फोटो हमने लाया है इसको डबल भी कर लेते हैं कंट्रोल जे के थ्रू। कंट्रोल जे, ये याद रखें डुप्लीकेट बनाने का शॉर्टकट है, तो कंट्रोल जे किया। अब क्या करते हैं, एक को आइज ऑफ करते हैं यानी हाइड कर देते हैं, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। आप नोटिस करें मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चल याद कर लिखो, तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया है ना गाइस। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर मास्किंग अप्लाई कर देते हैं। जस्ट क्लिक किया, ये मास्किंग लग गया, ठीक है। मास्किंग के लिए कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए गाइस, यही याद रखें आप, अदरवाइज आप स्टक कर जाओगे। चलिए, तो ये हमने फोटोज को यहाँ ला के रख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट यहाँ पे पुट कर दो, लिख दो। तो मास्किंग जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिखा और ऑल्ट दबाकर इसे रीस्केल कर देते हैं और हल्का सा इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, लेयर स्टाइल्स के थ्रू जाकर क्या कर देते हैं हम लोग, लेयर स्टाइल्स में क्या है, इसका एक सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है गाइस। सिलेक्शन बनाने के लिए क्या करना है, जस्ट मैंने बताया था कि आपको जिस टेक्स्ट की तरह आपको किसी भी शेप के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन बनाना है, तो कंट्रोल होल्ड रखें और उस लेयर पे क्लिक करें, तो ये सिलेक्शन आउटलाइन जैसा कुछ क्रिएट करें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट में हमारे पास मॉडिफाई है, मॉडिफाई में एक्सपैंड है। एक्सपैंड क्या करता है ये याद रखिए, जब हम लोग सिलेक्शन मेनू पढ़ेंगे, सेलेक्ट मेनू पढ़ेंगे, तो सेलेक्ट मेनू में सिर्फ सेलेक्ट से रिलेटेड ही स्टडी करने वाले हैं। तो बहरहाल हमें एक चीज़ की नीड पड़ गई है जो मॉडिफाई के अंदर होता है, वो है एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या करेगा, आपकी सिलेक्शन को इंक्रीज कर सकता है, यानी बाहर की ओर बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो एक्सपैंड किया, यहाँ पे 5 पिक्सल है, 5 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग वो बढ़ाएगा, जैसे हल्का सा थिकनेस दिखा रहा है, ये बाहर सिलेक्शन बना दिया इसने, ठीक है गाइज। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी चाहे कर सकते हैं, 5, 3, 2, 10 जितना चाहते हैं एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। लेयर बनाने के लिए शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर का शॉर्टकट है ये, ठीक है गाइज, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे नाम दे दिया आउटलाइन कुछ भी, और एंटर मार दिया, ये लेयर हो गया। और ऑल डिलीट, कंट्रोल डिलीट या ऑल्ट स्पेस या बैक स्पेस से आपको यहाँ पे जो कलर होगा वो लग जाएगा, ठीक है। ऑल्ट प्रेस रख रहा हूँ और बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, तो ये कलर लग गया, ठीक है, ब्लैक। तो टेक्स्ट भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तो ब्लैक ब्लैक पता नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं। अब मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी, और लेयर स्टाइल में जाके इसका कलर मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे देता हूँ। सपोज मैं बैकग्राउंड वाला ही कलर नहीं लेता हूँ, चलो रफेल का कलर ले लेता हूँ यहाँ से, ये इस तरह का कलर लिया, ओके किया और इसे बैक कर देता हूँ, तो ये बैक हो गया। अब क्या करता हूँ मैं कि ये जो लड़की है, इस लड़की को इस फोटो के अंदर हम लोग मास्किंग करते हैं, ठीक है। तो इसका एक लेयर हमने बना रखा था, है ना, ये यहाँ पे रखा है हमने बनाकर। इस चीज़ को हम लोग जरा सा इस मास्किंग के पास रख रहे हैं, ठीक है, मास्किंग वाले लेयर पे रख रहे हैं यहाँ पे, और इसका आँख खोल देते हैं, तो ये हाइड कर दिया सब चीज़ को। जस्ट ऑल्ट होल्ड रखकर इस पर क्लिक करते तो वो ये अंदर चला जाएगा, है ना गाइस। तो ये देख सकते हैं कि वो फोटो क्या हो गया, ये लड़की का इमेज जो है इस फोटोज के अंदर चला गया, है ना गाइस। तो बहरहाल हमको ये लड़की को हटाना है, चूंकि गलत जगह है, ये लड़की का यहाँ पे सेक्शन होना चाहिए था। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़ोटो एक्चुअल में कहाँ पर है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको अनक्लिप कर देते हैं क्लिपिंग मार्क से, फिर बाहर इसको ऑल्ट दबा कर क्लिक कर देते हैं।
और ये लड़की का जो इमेज था वहाँ पे ना चाहिए था, मैंने उसको उसकी जगह से हटा दिया है ना, तो इसीलिए मैंने गलत किया कि हटा दिया, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। चलो इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ ताकि ओवरराइट ना हो। आई थिंक रखा गया एक जगह, है ना? नहीं, चलिए आई थिंक अब एक जगह रखा गया ही है, ठीक है। तो चलिए इसकी ओपेसिटी फिर से बढ़ा देते हैं और अगेन मास्किंग कर देते हैं, ठीक है गाइज। तो अब मास्किंग के लिए फिर से अगेन कर देते हैं इसको। तो इस तरह से भी हम लोग मास्किंग करते हैं। और ये जो आउटलाइन मैंने बनाया था इसका कलर आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज मैंने पहले रफेल का दिया था, वाइट दे देते हैं, वाइट अच्छा लगता है सभी चीज़ पर। और हल्का सा इसमें ड्रॉप शेडो दे दो, यहाँ क्लिक करो, ड्रॉप शेडो दे दो, तो ये और ज़रा सा इम्पोजिव फॉर्म में आ गया है ना गाइज। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इवन आप स्ट्रोक भी दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं दे नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो बहुत प्यारा प्यारा लुक आप दे सकते हैं, टोटली अप टू यू, ठीक है गाइज। आप पे निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हो। तो स्ट्रोक को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ड्रॉप शेडो एंड कलर अप्लाई किया है, ठीक है। तो इस तरह का भी लोग क्या करते हैं, मास्किंग करते हैं या कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो बैकग्राउंड या इमेज होता है बहुत प्रिटी लगने लगता है गाइस, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक चीज अब मैं और दिखा देता हूँ। चलिए मैंने ये मास्किंग लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिपिंग मास्क, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्लिपिंग लिख देता हूँ, मान लेता हूँ क्लिपिंग। और अगेन कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म किया हमने और इसे कहीं भी रखा, सपोज यहाँ पे रखा और इंटर मारा। एक चीज़ है, अभी हम लोग पढ़ने वाले नॉर्मल्स, यानी कि ये स्टाइल्स इसको कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हम लोग अभी स्टाइल्स पढ़ने वाले हैं। ब्लेंडिंग मोड है ये, ब्लेंडिंग मोड में बहुत सारा चीज़ें अभी आने वाले फीचर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। बट अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जो हमारा टेक्स्ट हो या कुछ भी हो वो दूसरे लेयर के साथ आपस में ब्लेंड हो जाए, मिल जाए, है ना गाइस। तो इसमें बहुत अच्छा अच्छा फीचर्स है, आप बहुत अच्छे से के साथ खेलो। बट नॉर्मली हम लोग जो है ओवरले और सॉफ्ट लाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करेगा, आपका जो बैकग्राउंड होगा या जो उसके जस्ट बिलो लेयर होगा उसमें वो आपस में मिलने का काम करेगा गाइस, ठीक है गाइस। तो बहरहाल ओवरले मैंने किया, इसे मैं कहीं भी रख सकता हूँ, इवन यहाँ पे भी रख सकता हूँ। आप बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये अच्छा लगे आप वहाँ पे रखें। चलो मैं इसको यहीं पे रिलीज़ कर रहा हूँ। जस्ट मैंने लास्ट टाइम क्या किया, लेयर स्टाइल लगा देता हूँ, सिर्फ ड्रॉप शेडो, ठीक है गाइज, और कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें। Alt+Y+N के थ्रू लेयर स्टाइल खोल देता हूँ, ये खुल गया। और जस्ट यहाँ पे हम लोग इसमें ड्रॉप शेडो पुट कर देते हैं और ड्रॉप शेडो में भी कलर का चेंज कर देते हैं, यहाँ से वाइट कर देते हैं और वाइटनेस के साथ तो ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा, चलो ब्लैक के साथ ही जाते हैं हम लोग और हल्का सा ओपेसिटी इसका घटा देते हैं ना गाइज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कुछ थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो या करते हो। इस तरह का आमतौर पे आप देखेंगे क्या मैगजीन्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कवर पेजेस बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की जाती है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन करें और इस पर फर्दर प्रोसेस करें। आगे के क्लास भी हमारी मास्किंग पे ही रहेगी, ठीक है गाइज। तो यही अभी मास्किंग ही हमारा चलेगा। ये हमारा सेकंड क्लास था, थर्ड भी हमारा मास्किंग पे ही बेस्ड होगा। तो गाइज आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि आने वाले फीचर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, VFX ये सभी देखने वाले हैं। अगर आप और आपके भाई बहन या दोस्त यार कोई भी हैं जो कैरियर बनाने वाले हैं वीडियो एडिटिंग में, एज अ वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर, एनिमेटर, 3D डिज़ाइनर या मोशन आर्टिस्ट,
यानी कि कह सकता हूँ कि मल्टीमीडिया की फील्ड में वो जाना चाहते हैं, तो इनके लिए ये चैनल बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा गाइस। तो हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।